तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एस टीवी जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना? पढ़ाई लिखाई चल रही है मेरे भाइयों। गुड आफ्टरनून मेरे भाई फैजल। गुड आफ्टरनून मेरे भाइयों। कहाँ रह गए आज सब लोग? फटाफट से ज्वाइन करो यार, फटाफट से सेशन को ज्वाइन करो आप लोग, फटाफट से स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। सब कहाँ रहते हैं फैजल? सब सोते रहते हैं क्या इस समय? पता नहीं सर, कोई बात नहीं है। तो भैया हम लोग कहाँ तक लास्ट टाइम पढ़ रहे थे? आई थिंक डोमेन के क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर डोमेन के क्वेश्चंस करे थे, है ना मेरे भाइयों? ठीक है। आज कुछ अपन रेंज के क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठी- ठीक है, देन आगे चलेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। ठीक है मेरे भाई। हाँ बेटा, छुट्टी होगी यार। कितने दिन की छुट्टी चाहते हो फैजल, बताओ? पता चल गया, पता चल क्या गया, हम ही को डिसाइड करना होता है। सर टिकट कराना था। तो बेटे टिकट अभी तेरे को मिलेगा कहाँ? वो तत्काल का टिकट कराएगा तू? कहाँ जाएगा वैसे तू? रुड़की? ओ, यू आर फ्रॉम रुड़की? मीन्स आसाम? ओके। ओके बेटा, अब देखो छुट्टी आई थिंक बेटा 29 तारीख से होगी, 29 तक क्लास चलेगी। 30 तारीख से होगी छुट्टी, 30, 31, 1, 2, 3। 4 को मंडे है, मंडे से फिर स्टार्ट होगी क्लास। ठीक है। अच्छा, रुड़की उत्तराखंड में, सॉरी। आज गुवाहाटी है आसाम में। गुड इवनिंग वाजिद, कहाँ रह गए मेरे भाइयों? आज सब लेट लेट हो रहे हो यार, लेट लपेट, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? ये छुट्टी की बात चल रही है तो भैया 28, 29, 30 मेरे को बहुत लग रहा है बेटा। और 29 तक क्लास ले लो तुम लोग, फिर 30, 31, 1, 2, 3। वैसे फैजल तुम तो कभी भी जा सकते हो यार, तुम तो ऑनलाइन लेते हो ना, तो ऑनलाइन जाके कहीं भी ले सकते हो क्लास, तुमको क्या दिक्कत है? नितिन नमस्ते मेरे भाई। तुम लोग आज इतना लेट लेट क्यों आ रहे हो यार? हाँ, 3, 4 दिन की छुट्टी रहेगी बेटा इस सेशन में, मुझे जहां तक लगता है 4, 5 दिन की छुट्टी रहेगी। और यही सबसे लॉन्गेस्ट छुट्टी होगी इस पूरे पूरे साल का बेटा, क्योंकि दिवाली में है ना, सारे टीचर्स भी, 1, 2 टीचर्स जो हैं, जैसे मैं भी घर जाऊंगा। आई एम गोइंग आल्सो फ्रॉम प्रयागराज। यस सर, इसीलिए घर जाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। सर 2 दिन तक दे दीजिए। यस। नमस्ते मेरे भाई विश्वजीत। ठीक है। हाँ यार, यही मैं भी सोच रहा हूँ, है ना? सोचते हैं। ठीक है। मैं प्रयागराज से ही हूँ बेटा, मेन प्रयागराज तुम जहाँ जानते हो ना, मैं प्रयागराज से ही हूँ, है ना? सिटी नहीं, सिटी से थोड़ा दूर है, 35 किलोमीटर आगे। अगर तुम जानते हो, फूलपुर एक जगह का नाम है ना? फूलपुर सुना है तुमने नितिन? हाँ बस बस वहीं से हूँ बेटा। इतना सुना है तो
सही है, फूलपुर प्रतापपुर सुना है तूने, इतना इतना सुना है तो फिर वहीं जान ले कि वहीं से हूं मैं। ओके। भाई कुछ बोल रहा है मेरा। मैं क्या कराईली तक आता हूँ, कराईली तक आता हूँ। अच्छा करेली, तू प्रयागराज की बात कर रहा है क्या वाजिद? अच्छा करेली, हाँ है बेटा, करेली तो है, प्रयागराज भी है। वो थोड़ा उधर साइड है, जिधर एयरपोर्ट साइड। ओके। चलो, आज के सेशन मेरे भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो सर पिछले क्लास के अंदर हम लोग मेरे भाइयों डोमेन और रेंज पढ़ रहे थे, किसका, जिसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने डोमेन का कर लिया है। अब रेंज का आज कुछ क्वेश्चन अपने आप को करना है मेरे भाई, है ना। तो भैया आज का सेशन डोमेन और रेंज से ही कुछ डोमेन रेंज का क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज आप किस पे आ जाएंगे मेरे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, जो कि फटाक से एक दो क्लास के अंदर बेटा, दो से तीन क्लास के अंदर खत्म कर देंगे। अतीक अहमद के घर के पास, अच्छा अतीक अहमद के घर के पास, ठीक है। वो तो फिर अतीक अहमद का घर तो करेली साइड है, नहीं है यार, वो तो उधर साइड है, नैनी साइड में है। कोई बात नहीं। चलो, तो भैया हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, आइडिया आपको लग गया है। सर आज के ग्राफ, आज के क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर, रेंज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं मेरे भाई, सर रेंज के क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो भैया आ जाओ, क्या करेंगे भैया, आज हम लोग रेंज के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना। भैया डोमेन निकालना तो सर आपने सिखा दिया था, आपको कुछ होमवर्क दिया था क्या बेटा मैंने, यू हैव एनी होमवर्क बेटे, तो होमवर्क के दोनों क्वेश्चन आपके बन गए क्या बेटा। सर आप चलो मेरे साथ, आपको उत्तराखंड में माउंटेन पे घुमा के लाता हूँ, तू सिलेक्शन ले ले बेटा, फिर तेरे साथ चलेंगे उधर भी, अभी इधर भी तो इतनी छुट्टी भी नहीं है ना, तू सिलेक्शन ले ले, फिर तेरे साथ जहाँ गएगा वहां घूमने चल जाएंगे तेरे को लेके, है ना, टेंशन मत ले। ओके, पहले तेरा जो मेन काम है वो कर लेते हैं, है ना। तू करियर में अच्छा करेगा तो जिंदगी भर मुझे याद रखेगा, है ना, जब जिंदगी भर तू याद रखेगा तो तू कभी भी मेरे लिए मेरे को घुमा सकता है ना भाई, तेरा तो घर है वहां पे, तो कोई दिक्कत मेरे को नहीं है ना। बस तू करियर में अच्छा कर, बाकी घूमने घुमाने वाला काम होता रहेगा, ठीक है। रीवा, रीवा तो मेरे पास ही है यार, तो उधर तो मैं गया हूँ, मैं खुद गया हूँ उधर। तुम लोग आज मेरे से ये सब बातें क्यों कर रहे हो, मैं भी करे जा रहा हूँ, तुम लोग क्लास नहीं ले रहे हो, बस यही बता रहे हो यार। ठीक है चलो बेटा, अब आ जाओ, सीरियस हो जाओ। अब रीवा तो हम गए हैं ना यार, अब रीवा की बात करोगे तो सब रीवा हुआ तो हमारे पास ही में है ना, प्रयागराज से। तो भैया पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था बेटा, पहला क्वेश्चन मैंने क्या दे रखा था, हो गए क्वेश्चन दोनों, बहुत बढ़िया यार। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था बेटा, सर -2 से -1 यूनियन इनफाइनाइट ना, ये कैसे यूनियन लिया है यार तूने, माइनस, ये बता पहले, माइनस इनफाइनाइट से -2 से -1 आएगा, फिर माइनस इनफाइनाइट से -3 आएगा, क्या बोल रहा है यार फैजल, सही से तो आंसर लिख बेटे। सबका बना क्या, मेरे को फटाफट बताओ यार, तो मैं आगे चलूं ना यार भाई, उल्टा सीधा आंसर लिखा, देखो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है सर, वो क्या है मेरे भाई, वो है आपका सर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 तक, -3 तक यूनियन, -2 से लेकर बेटा -1 तक यूनियन, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये है बेटा फैजल। अरे पहले ये, हाँ तो तूने गड़बड़ लिखा ना भाई, तो यूनियन लेना है तो सबको इंक्लूड करने का पड़ेगा ना बेटा, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 यूनियन -2 से लेकर -1 यूनियन 0 से लेकर इनफाइनाइट, ये आंसर है। क्या सभी का यही आंसर है, वाजिद आपसे ये क्वेश्चन बना था बेटा, वाजिद, नितिन, विश्वजीत, आप दोनों लोगों ने होमवर्क कर रखे बेटा, किया कि नहीं आपने होमवर्क, किस किस ने होमवर्क नहीं किया, गधे पट,
होमवर्क तूने नहीं किया वाजिद? नहीं बना सर। ओके ओके, बना देते हैं बेटा, बना देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं बना तो। इधर देख लो भैया, दूसरा वाला देख लो। अच्छा दूसरा वाला देख लें, दूसरा वाले का आंसर भी लिख देता हूँ, साथ साथ काम हो जाएगा उसका भी। दूसरे वाले का आंसर है बेटा, आंसर नंबर सेकंड आपका है, आंसर नंबर सेकंड आपका क्या है भैया? तो आंसर नंबर सेकंड है भाई, एक्स बिलोंग करेगा करली ब्रैकेट -1 और 1, केवल दो आंसर आएगा, ये दोनों आंसर है। पहला -1 से 1 नहीं बेटा, केवल -1 और 1 ही आएगा, -1 और 1 ही आएगा, ठीक है। ये आपके आंसर्स हैं। अब बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन बताऊं? नितिन पहला वाला बताऊं बेटा या दूसरा वाला बताऊं या दोनों बताऊं? फटाफट से मेरे को आप लोग एक बार बताओ तो मैं आगे चल लूं भैया। पहला क्वेश्चन पूछना है मेरे भाई कि दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि दोनों क्वेश्चन पूछना है? सोल्यूशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ SW, ठीक है, SW का क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। बताओ ये बताना है क्या? कह रहा नितिन बोल रहा सर दोनों बता दो। ओके यार, दोनों बता देते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो लिख लूं मैं पहले। तो भैया क्वेश्चन आपका है f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x बराबर है सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपको दे रखा है। इसका डोमेन आपसे पूछा हुआ था बेटा, क्या पूछा हुआ है? डोमेन पूछा हुआ है। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ है इस क्वेश्चन में? सभी को सर दिक्कत तकलीफ है। ओके बेटा, क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको करते हैं सर। तो भैया हमने क्या बता रखा था, अगर आपको याद हो, अगर मेरे भाइयों आपको याद हो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपने बता रखा है मेरे भाई कि सर जो सेक इनवर्स में आ रहा है, इसके लिए जो यहाँ पे जो डब्बा होगा यानी कि जो वेरिएबल होगा, एक बार मेरे भाई उसको लेस देन -1 दिखा देंगे सर। एक बार क्या लिखा देंगे बेटा? ग्रेटर देन, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 दिखा देंगे। इन दोनों से जो आंसर आएगा उनमें हम क्या ले लेंगे बेटा? आर, यानी कि यूनियन ले लेंगे। बताओ यही क्वेश्चन है क्या भाई? बोलोगे हाँ सर सेम टू सेम मेरे भाई यही क्वेश्चन है ना, यही करना था सर। बहुत बढ़िया यार। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे बेटा? सर इसको सॉल्व करने के लिए भैया इसको इस साइड ले आ लो यार, है ना, इसको इस साइड ले आ लो और सॉल्व करो बेटा। बोलोगे सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये इधर आएगा तो बोलोगे सर +2, और ये लेस देन कितना है बेटा? 0 है। बहुत बढ़िया यार। सर इसका रूट निकालो तो बोलोगे सर एक ब्रैकेट में x+1 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा? ये भी प्लस में है तो ये प्लस ही आएगा, यानी x+2 आएगा। यही आएगा क्या भाई? ठीक है, x+1 x+2 आपका आ गया। बोलोगे हाँ सर यही आ रहा है इसके रूट्स, और ये कितना है बेटा? बोलोगे सर लेस देन 0 है। अब इसका क्या निकालना है बेटा? अब आपको तो सिंपल मेरे भाई ये इनइक्वलिटी आपको सॉल्व करके देनी है। इनइक्वलिटी सॉल्व करो, आपका आंसर बनेगा। बोलोगे सर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मेरा x इक्वल टू -1 आ रहा है सर, और -2 आ रहा है। भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो यार। बोलोगे सर -1 1, एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव दो, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव बेटा। कैसा है सर? बोलोगे सर क्लोज ब्रैकेट है, यानी ये और ये आपका क्लोज ब्रैकेट में है बेटा। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है सर। कैसी वैल्यू चाहिए सर? लेस वैल्यू। भैया लेस वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही? बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक मिल रही है। हमको लेस वैल्यू चाहिए ना भाई, तो लेस वैल्यू कहाँ मिल रही है सर? -1 से 1 में मिल रही है। कहीं पे मैं गलत कर रहा हूँ क्या यार? मुझे लग रहा है कहीं गलत कर रहा हूँ क्या? अरे यार ये तो +2 होगा ना, यहाँ पे पता नहीं क्यों 1 लिखा हूँ मैं। हाँ सर ये -1 है, और ये कितना है बेटा? -2 है। ये सर -2 है, मानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? बोलोगे सर क्लोज ब्रैकेट -1 से लेकर कितना है बेटा? सर आज क्या ही कर रहे हो आप, है ना? फैजल बोल रहा हूँ सर क्या कर रहे हो आप, इतनी गलती ऐसे नहीं चलेगा सर। बिल्कुल भाई ऐसे नहीं चलेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था तो मैंने बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ठीक है सर, ये -2 होगा सर, ये -1 होगा। अब सही हो जाएगा यार। ठीक है, तो भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो -2 पहले आता है, -2 बड़ा होता मेरे भाई।
-2 छोटा होता -1 से, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज अपने को करना है। तो भैया अब ये आंसर कितना आ जाएगा बोलोगे सर, यहाँ से x बिलोंग करेगा -2 से लेकर बेटा -1 तक। किसी को दिक्कत तकलीफ यहाँ तक है क्या? जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या? नहीं है भाई। अब दूसरे वाले कंडीशन को सॉल्व करो यार। दूसरे वाले कंडीशन को आप सॉल्व करोगे, बोलोगे सर x² ये कितना हो जाएगा +3 मेरे भाई। इधर बेटा इसको लाओगे ये हो जाएगा 0 यानी ग्रेटर देन 0। इन दोनों में x कॉमन है, बोलोगे सर x+3 ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे बेटा तो बोलोगे सर एक तो x इक्वल टू 0 आएगा और एक -3 आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो यार। बोलोगे सर -3 फिर 0, एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव देते हैं, देन निगेटिव देन पॉजिटिव। इतनी बातें तो क्लियर हो रही हैं सर। कैसी वैल्यू चाहिए सर? इससे कह रहा ग्रेटर वैल्यू चाहिए, तो बेटा ग्रेटर वैल्यू इधर मिल रही है और किधर मिल रही है सर? इधर मिल रही है। उस इंटरवल को लिख लो यार। बोलोगे सर x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? बोलोगे सर x बिलोंग कर रहा है मेरा -∞ से लेकर बेटा -3 तक, यूनियन 0 से लेकर कहाँ तक मेरे भाई? इनफाइनाइट तक। किसी को दिक्कत तकलीफ? अब मेरे भाई इन दोनों का यूनियन लेना है अपने को, इन दोनों को यूनियन लेना है मेरे भाई। बताओ यूनियन ले लो यार। ये इन दोनों आर का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो भैया जो इसमें है, जो इसमें है बेटा सबको इंक्लूड करना है। तो भैया फाइनल आंसर लिख लो यार, फाइनल आंसर लिखो यार। फाइनल डोमेन क्या होगा? बोलोगे सर x मेरा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? बोलोगे सर ये पहले -∞ से लेकर कहाँ तक आएगा बेटा? -3 तक सर। यूनियन -2 से लेकर मेरे भाई कहाँ तक? -2 से लेकर सर -1 तक। यूनियन 0 से लेकर क्लोज 0 से लेकर इनफाइनाइट तक मेरे भाई। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या? अब बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ रह गई है इस क्वेश्चन में? आप बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ रह गई मेरे भाइयों? यार दोनों का मैंने यूनियन तो ले लिया यार, अब क्या ही दिक्कत है? नितिन बताओ मेरे भाई। चलो वेरी गुड। दूसरे वाले का भी आंसर बताना है? दूसरे वाले का भी आंसर बताना है क्या? ओके डन। दूसरे वाला भी देख लो भाई। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 था भाई। सर f ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। ठीक है, ये आपका दे रखा है बेटा। अभी आपको इसका क्या निकालना है? डोमेन निकालना है मेरे भाई। सर डोमेन कैसे निकलता है भैया? तो ये सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आपको तो गिवन है यार, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डोमेन ही तो निकालना है। इसका डोमेन सर हमको पता है सर क्या होता है? बोलोगे सर इसका जो डोमेन होता है सर -1 से 1 होता है। कितना होता है बेटा? बोलोगे सर -1 से लेकर 1 तक होता है ना। अब इसका डोमेन क्या होता है बेटा? tan इनवर्स का। बोलोगे सर इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। सर इसका डोमेन क्या होता है? बोलोगे सर इसका डोमेन होता है सर -∞ से लेकर -1 क्लोज तक, यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक होता है बेटा? इनफाइनाइट तक होता है। तो सर आपको पता है कि सर एक से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस के अंदर होते हैं तो सबका अलग अलग क्या निकालते हैं बेटा? डोमेन निकालते हैं। अलग अलग डोमेन निकालने के बाद क्या करते हैं भैया? इंटरसेक्शन लेते हैं भाई। तो सर ये सारे डोमेन हैं, इन सारों का इंटरसेक्शन ले लो बेटा। तो सबका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा बेटा डोमेन के लिए? तो भैया बोलोगे सर जो डोमेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो भैया सब में कॉमन क्या है? वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। इसमें तो सारा रियल नंबर है। इसमें सर -∞ से लेकर -1 और 1 से लेकर इनफाइनाइट इंटरवल आ रहा है। इसमें केवल -1 और 1 आ रहा है बेटा। इसमें केवल -1 और 1 आ रहा है। अब दोनों बेटा क्या करो, सब में जब आप कॉमन ले लोगे तो सर कॉमन में केवल और केवल आपका डोमेन में क्या आ जाएगा? -1 और 1। अब किसी को कॉमन लेना नहीं आता बेटा तो बताओ, मैं कॉमन लेना भी सिखा दे रहा हूं यार। लो देख लो बेटा कैसे कॉमन लेते हैं। सर रियल नंबर का मतलब है सर -∞ से लेकर +∞ सारे नंबर्स आ जाएं। ठीक है, ये पहली वाली बात हो गई जो ये ऑल रियल नंबर्स की बात करी आपसे।
आ जाओ मेरे भाई दूसरे नंबर, जो साइन वाली बात कर रहा है बेटा, वो बोल रहा है सर कहां से कहां तक, 1 से लेकर -1 से लेकर सर 1 तक ही होगा सर। अब देखो मेरे भाई, तो भैया सब नंबर मैंने रिप्रेजेंट कर लिए, अब सब में कॉमन देख लो बेटा। बोलोगे सर पहले वाले ये किसकी बात कर रहा है, भैया पहले आप किसकी बनाओ, साइन के लिए बना दो यार। तो साइन के लिए बनाओगे बेटा तो ये हो जाएगा कुछ, ये है बेटा साइन का क्या है बेटा, इंटरवल है। अब बेटा ये 10 के लिए तो ये पूरा है जो आपका व्हाइट वाला था, ये बेटा ये पूरा 10 के लिए है बेटा, तो सब में कॉमन ही तो ढूंढना है मेरे को। तो भैया कॉमन कहाँ मिलेगा, आओ चेक करो। बोलोगे अगला सर कहाँ से आ रहा है, बोलोगे सर अगला आ रहा है -∞ से लेकर इधर ये वाला लाइन जो है 1 पे, सर -∞ से लेकर कहाँ तक आ रहा है बेटा, यहाँ तक आ रहा है। और कहाँ जा रहा है, तो बोलोगे सर कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ही जा रहा है। पेन मैं दूसरा ले लेता हूँ यार, नहीं तुमको समझ में कम आएगा। देखना ग्रीन पेन ले ले रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, 1 यहीं पे है, तो भैया इधर की बात कर रहा था, और कहाँ बात कर रहा था, इधर पे बात कर रहा था, है ना। अब यहाँ पे तुम देखो कि सर किस जगह पे व्हाइट वाला पेन भी है, और ये पिंक वाला पेन भी है, और ये ग्रीन वाला पेन है। तो आप बोलोगे सर केवल और केवल कहाँ दिख रहा है, तो बोलोगे सर यहीं दिख रहा है और यहां दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो दोनों में कॉमन कहाँ कहाँ केवल दिख रहा है बेटा, बोलोगे सर एक तो -1 पे और एक 1 पे, तो भैया -1 और 1 ही केवल इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, -1 से 1 नहीं होगा फैजल, केवल 1 और 1 होगा। देखो इसमें कॉमन कुछ मिल रहे हैं क्या, इसमें देखो 2 में तो कॉमन थे ये देखो बेटा, 1 में 2 में तो ये कॉमन हो गए थे -1 से 1, लेकिन 1 में तो नहीं आया ना कॉमन, तो भैया वो कॉमन आएगा ही नहीं। आई बात गई समझ में। तो इट्स मीन दैट कि इसका केवल और केवल डोमेन क्या होगा, इन दोनों तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो भैया ये केवल और केवल ये वाली लाइन बन रहा है, ये यहाँ पे और यहाँ पे ही कॉमन मिला, तो ये क्या है, बोलोगे सर एट एक्स इक्वल टू -1 और एट एक्स इक्वल टू 1 पे ही मेरा क्या मिलेगा, इसका डोमेन मिलेगा। आई बात गई समझ में, बताओ ये बात समझ में आई क्या, फटाफट बताओ, बोलो यस या नो। अच्छा लगा सर, क्या अच्छा लगा गधा, ये सर मेरे वही मतलब था, बस लिख नहीं पाया, वो वाला ब्रैकेट नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ओके बड़े भाई, ओके यार बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया, मतलब नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं है, समझ में तो आया ना, खत्म बात। बस तुम्हारा काम बनाने का है, नहीं बनता है वो उसके लिए हम हैं, नहीं बनेगा हम बनवाएंगे भाई। ठीक है, अब देखो बेटा रेंज कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन का रेंज मैं निकाल के सिखाता हूं, फिर उसके बाद आप बनाना स्टार्ट कर देना फटाफट से, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, सर इसका रेंज आप कैसे निकालोगे भैया, तो सर सोल्यूशन में आओ। सर ये क्या दिया, ये ऑप्शन नहीं है, वाजिद ये ऑप्शन नहीं है, इसको ऑप्शन मत समझना बेटा, ये क्वेश्चन है, 4 अलग क्वेश्चन है। तो बोलेगा सर फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। पहला क्या है बेटा कि जब x होगा, ये जो x है मेरे भाई वो क्या होगा, -1 से 1 में होगा, और या तो एक बार अपने को चेक करना है बेटा, जब 0 से 1 में होगा, जब -1 से 0 में होगा, जब π/2 से 0 में होगा। कैसे चेक करेंगे बेटा, तो सर मेरे को सर इस क्वेश्चन का डोमेन दिया रहेगा, आपको पता है ना बेटा कि सर जो इनपुट देते हैं डोमेन रेंज क्या होता है मेरे भाई, तो सर डोमेन रेंज एक ऐसी मशीन होती है बेटा जिसमें हम इनपुट देते हैं, उसका कुछ आउटपुट निकलता है, उसी को बोलते हैं डोमेन और रेंज। आपको पता है ना बेटा कि इनपुट देते हैं और आउटपुट कुछ देता है सर, तो जो इनपुट देते हैं बेटा ये डोमेन होता है, और जो हम आउटपुट लेते हैं ना मेरे भाई, वो जो आउटपुट हमें देता है मशीन, वो हमारा रेंज होता है। जैसे बेटा ये सपोज करो ये मशीन है किसकी, नूडल्स बनाने वाली, है ना, ये नूडल्स बनाने वाली मशीन है बेटा, तो आप उसमें क्या डालते हो, बोलोगे सर हम आटा डालते हैं या फिर मैदा डालते हैं बेटा, जो नूडल्स बना के देता है। हाँ सर हम यहाँ पे क्या डालते हैं, मैदा डाल देते हैं सर, मेरे को नूडल्स बना के दे देता है, तो भैया डोमेन क्या हो जाएगा, जो आपका मैदा वो डोमेन हो जाएगा, जो नूडल्स बन के आएगा वो रेंज हो जाएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट जानते हो आप बचपन से कि सर जो इनपुट देते हैं वो मेरा डोमेन होता है, और जो आउटपुट आता है मेरे भाई वो क्या होता है मेरे भाई, रेंज होता है। ये बात जानते हो ना बचपन से, है ना।
ओके मेरे भाई, बचपन से इन द सेंस प्रीवियस क्लासेस में। ओके मेरे भाई, आओ यार इसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यार, है ना, कि सर आप ये क्या दिया है और क्या समझाना चाह रहे हो आप, पहले एक बार लिखो सर, फिर मेरे को समझ में आएगा। ओके बहुत बढ़िया यार। अब देखो सर मेरे को ये साइन दिया हुआ है, क्या दिया रखा है बेटा, बोलोगे सर मेरे को साइन दे रखा है, ये है ना, ये इसका इसका डोमेन भी मेरे को सर डिफाइन दिया है कि भैया जो x की वैल्यू है वो सर -1 से 1 के बीच में होगी, है ना। और आपको सबको पता है बेटा कि भैया ये मेरे को सर जो x है ना, यहाँ पे ये गिवन क्या है, बोलोगे सर यहां से बोला सर -1 से 1 में ये आपको डोमेन गिवन है ना। जैसे अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने आपको रेंज निकालना सिखाया हुआ था कि बेटा आपको जो चाहिए ना वो आप अपने आप से बना लो, वो बनाने वाला सेंस कैसे आया था वो यहां से सीखो। भैया क्या करेगा, बोलोगे सर ये इंटरवल दिया हुआ है -1 से 1 में, आपको पता है बेटा अब हम यहाँ पे बेटा ये सारी जगह पे हम मल्टीप्लाई कर दे साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स से मैं मल्टीप्लाई करा दूं बेटा सभी जगह, ये कितना हो जाएगा, बोलोगे सर साइन इनवर्स एक्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। आपको पता है बेटा कि जब हम साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और किससे बेटा सेक इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन में चेंज नहीं होता है, ये बात सभी को याद है, क्योंकि पीछे ही बताया बेटा कि जो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, उनका जब हम प्रयोग करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर तो उसका क्या होता है बेटा साइन चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो उस जब हम इनइक्वालिटी के अंदर उनका प्रयोग करते हैं तो उनके इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। वही वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं यार, वही कॉन्सेप्ट को जब मेरे भाई आप लगाओगे तो भैया मैंने यहाँ साइन इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया बेटा, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजमेंट आएगा नहीं आएगा। अब सबकी वैल्यू उठा के पुट कर लो बेटा, सबकी वैल्यू आप साइन इनवर्स -1 किस पे होता है बेटा, तो बोलोगे सर -π/2 पे होता है मेरे भाई। आपको पता है ना सर कि -π/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -1 हो जाएगी, बाकी सबको सेम रहने दो। सर ये माइनस नहीं होगा, सर ये माइनस नहीं होगा, कहाँ माइनस नहीं होगा गधा, अच्छा माइनस मैंने नहीं लगाया था, ओके माइनस नहीं लगाया था बेटे, ओके डन। आ जाओ मेरे भाई, बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा सर एक्स, और किसका पूछा है बेटा ये कितना हो जाएगा, 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो बोले साइन में π/2 की वैल्यू 1 होती है बेटा। तो भैया रेंज क्या आया, तो बोलोगे सर रेंज मेरा आ गया y बिलोंग करेगा कहां से कहां तक बेटा, -π/2 से लेकर π/2 तक, यही तो आया ना यार, ये जो आपको गिवन है हमको इसी का रेंज चाहिए था सर, वही तो मेरा आया ना रेंज में, वही तो आया बेटा, उसी का रेंज मैंने निकाल दिया। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या करा आपको समझ में आया मेरे भाई, मैंने क्या करा आपको समझ में आया, आ गया फैजल, नितिन, हाँ नितिन बोलो नितिन। सर क्लियर है जो π/2 -π/2 है जो, ये नहीं क्लियर हो रहा, जी ओके सुन बेटा, यहाँ पे तेरे को पता है सर -1 किसकी वैल्यू होती है यार, -π/2 की वैल्यू ना, अगर इसको तू लिखने जाएगा तो क्या लिखेगा, -1 सर किसकी वैल्यू जी होती है साइन में, तो बोलता है सर साइन अगर माइनस बाहर रहे सर और माइनस यहाँ π/2 रहे बेटा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 हो जाएगी, है ना, जी सर, अब याद आया रेंज में जो लिखाए थे आपने। जो रेंज में लिखा है ना, जी जी सर। तो आप समझ में आया क्या, जी सर समझ में आ हाँ गया। तो इसी के रेंज में ये -1 किस पे होगा बेटा, -π/2 पे -1 होगा, साइन से साइन इनवर्स से साइन इनवर्स वो होके उसकी वैल्यू x के बराबर आ जाती है, वो प्रॉपर्टी जी होगी, आगे समझना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सर -π/2 आया, यहाँ पे कितना है बेटा π/2 आया, तो भैया x की वैल्यू y की वैल्यू कहां से कहां तक, यानी रेंज मेरा क्या निकल गया -π/2 से π/2, पाई। ठीक है। ठीक है सर। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, ओके चलो अगला क्वेश्चन बना दो बेटे, हालांकि दूसरा वाला एग्जाम्पल भी मैं तुमको समझा ही दूंगा, दूसरा वाला मैं ही समझा देता हूं, तीसरा वाला तुम लोग बना लो। अब दूसरा वाला क्या है बेटा, सर दूसरा वाला क्या है कि सर मेरे को रेंज गिवन है सर, क्या दिया है, सॉरी डोमेन गिवन है सर, कहां से कहां तक, बोलोगे सर जीरो से लेकर सर 1 तक गिवन है, 0 से लेकर सर 1 तक गिवन है, हाँ सर। अब क्या करो बेटा साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो यार, तो भैया साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे साइन इनवर्स 0 लेस देन ये साइन इनवर्स x, ये कितना हो जाएगा भाई, बोलोगे सर लेस देन साइन इनवर्स 1, ओह
एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओके डन भाई। सर बोलोगे से साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। चेक करो ये साइन साइन जीरो कहाँ पे होता है बेटा, साइन जीरो पे जीरो होता है। तो भैया साइन जीरो पे जीरो होता है तो भैया ये जीरो हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स भैया 1 कहाँ पे होता है बोलोगे सर पाई बाई 2 पे। तो भैया डोमेन अपना क्या निकल के आ गया, रेंज सॉरी रेंज क्या निकल के आया बेटा, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दूसरा वाले का आंसर हो गया बेटा। अब तीसरे वाले का आंसर आप लोग बना दो, 0 से लेकर पाई बाई 2। वेरी गुड वाजिद। अब तो क्वेश्चन बनने का मौक मनुगा। बिल्कुल बना। अभी देखना चौथा वाला क्वेश्चन बनाओगे बेटा तो वहां थोड़ा तो वो वाला बना दे तो मेरे को मजा ही आ जाए। फटाफट से बनाओ बेटा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बना दो। क्या बन गया सर, माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 तक। माइनस पाई बाई 2 से 0। ओके सब यही बोल रहे हो यार, फटाफट देख रहे हो सबका आंसर इतना तेजी से आ रहा है, वाह खुशी मिल रही बेटा कि कम से कम बनाने लग गए तुम लोग। चलो अच्छी बात है यार, बड़ी खुशी की बात है। सर बोलो सर तीसरा नंबर, सर इंटरवल क्या दिया था, सर इंटरवल मेरे को दिया है सर -1 से लेकर 0 दिया था क्या, यही गिवन है -1 से लेकर 0। हाँ यही इंटरवल गिवन था बेटा। सर हम कुछ नहीं करेंगे, साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई करा लो यार। -1 लेस देन कितना हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो भैया बोलोगे सर माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू -1 होती है, लिख लो यार ये कितना हो जाएगा सर, साइन इनवर्स एक्स है। बहुत बढ़िया सर, ये कितना है बोलोगे सर 0 पे 0 होता है, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, बोलोगे सर -पाई/2 से लेकर कहाँ तक बेटा 0। ये सारे क्लोज ब्रैकेट में होंगे। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका रेंज निकल गया। अब अगला क्वेश्चन मेरे को आंसर बता दो तो मजा ही आ जाए। सर पाई से -पाई/0, -पाई क्या ही लिख रहा है तू, -पाई/0 तो लिख नहीं पा रहा होगा, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे को बता ही दो भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, -पाई/2 से लेकर 0 में इसका आंसर अपने को बताना है बेटा। हाँ समझ गया था नितिन, -पाई/2 से 0। सर -1 से 0, वाजिद बोला -1 से 0। और किसी किसी का आंसर आया, दिया क्या है बेटा, और किसका किसका आंसर आया भाई। सर -1 से 0, -1 से 0। फैजल आपका बेटा, सबका आंसर आ जाए तो बताऊं ना क्या यार। अच्छा बहुत बढ़िया, कोई बोल ही नहीं रहा। सुनो, अरे यार गधों तुम लोग मेरे को आंसर बता रहे हो सर -1 से 0, और तुमको पता है बेटा कि जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है बेटा, उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है यार, बोलोगे सर जो उसका डोमेन होता है साइन इनवर्स फंक्शन का -1 से सर 1 होता है, और जो रेंज होता है बेटा वो कितना होता है यार, तो बोल दोगे सर -पाई/2 से लेकर क्या होता है बेटा, -पाई/2 से लेकर बेटा पाई/2 होता है ना। ये मैंने जब डिफाइन करा था डोमेन में, तो आपको पता है मेरे भाई, आपको पता है यार कि सर जो मेरा रेंज होता है वो हमेशा एंगल होता है,
जो रेंज होता है हमेशा एंगल होता है बेटा, वो कभी भी वैल्यू नहीं आता। तुम लोग का सबका गधा वैल्यू आ रहा है, ये बात तो गलत बात हो गई ना बेटा, वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, वो तो आएगा एंगल, है ना। तो हालांकि ये क्वेश्चन -π/2 से 0 दिया है, तो ये क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं है, ये क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं है, तो इसका रेंज निकल ही नहीं सकता। इसका रेंज क्या नहीं निकल सकता बेटा, इसका रेंज निकल ही नहीं सकता है। तो आप लोग पता नहीं कहां से आंसर बना रहे हो यार, पता नहीं कहां से आंसर बना रहे हो। अब आओ देखो कि सर ये -π/2 का मतलब क्या होता है यार, तो बोलोगे सर -π/2 का मतलब होता है सर, -π/2 को अगर सॉल्व करो बेटा तो आपको पता है सर पाई की वैल्यू 3.14 होती है बेटा। 3.14 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1.57 के 1.6 के आसपास आएगा बेटा, 1.6 के आसपास आएगा वैल्यू। तो सर ये माइनस में, तो भैया आपको पता है सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है डोमेन की साइन में वो -1 होती है मेरे भाई। तो भैया ये कितना है, बोलोगे सर -1.6 के आसपास आ रही है सर। कितने आ रही है, तो बोलोगे सर आसपास किसके आ रही है बेटा, तो बोलोगे सर अप्रोक्सीमेट -1.60 के आसपास आ रही है यार। तो सर ये तो इसके डोमेन में ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ डोमेन में है, इसका मतलब ये तो क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं है। इट्स मीन दैट बेटा कि हम इसको पहले इसके डोमेन में ले आएंगे। तो भैया इसको डोमेन में लाने के लिए इसको क्या करोगे, बोलोगे सर -1 से स्टार्ट होता है, डोमेन में तभी आएगा। तो भैया डोमेन में आप पहले ले आओ, फिर आप साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओ। अल्टीमेट ये क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही बन गया, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा वही बन गया। तो भैया ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो साइन इनवर्स एक्स से, तो भैया ये कितना हो जाएगा, बोलोगे सर यहाँ -π/2 आएगा, और ये y की वैल्यू है, ये कितना है बेटा, बोलोगे सर 0। तो यानी कि बेटा यहाँ से डोमेन आपका कितना निकल के आएगा, बोलोगे सर -π/2 से लेकर 0 तक। इसलिए क्वेश्चन ये बोल रहा था बेटा कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आई बात गई समझ में, आई बात गई समझ में। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन वही बन गया बेटा। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे बेटा कि ये डोमेन में उसके है कि नहीं है, तो भैया उसके डोमेन में है ही नहीं। जब उसके डोमेन में नहीं है तो ये क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं हो गया। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को डिफाइन बनाओ, जब डिफाइन बना लोगे तब तो उसका रेंज निकलेगा ना मेरे भाई। जब मेरा क्वेश्चन ही नहीं डिफाइन है, पहले क्वेश्चन तो डिफाइन कर लो। और तुमको ये भी तो पता होना चाहिए बेटा कि ये नंबर्स होते हैं, डोमेन हमेशा साइन इनवर्स में नंबर होता है और रेंज हमेशा एंगल होती है। तो तुम लोग जो आंसर भी बोल रहे थे वो भी गलत ही बोल रहे थे। आई बात गई समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाइयों, आई होप नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया यार, आगे चल लेते हैं। सर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब सर कॉस का बताओ, इसमें भी 4 क्वेश्चन है यार। कॉस का बताना है अपने को। सर कॉस का क्या बताना है सर, रेंज बताना है। कॉस कैसा फंक्शन होता है बेटा, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और आप सभी को पता है सर जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, जब इनइक्वलिटी के अंदर उसको अप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है क्या, बोलोगे हाँ सर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ डोमेन क्या दिया है, बोलोगे सर पहले क्वेश्चन में डोमेन दिया है सर -1 से लेकर 1 तक। किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या, नहीं है सर। सर मैं कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, आप कॉस इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, तो बोलोगे सर ये क्या होगा, बोलोगे सर इनइक्वलिटी का साइन भी मेरा चेंज होगा। इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर लो यार, तो भैया इधर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये x हो जाएगा। इनइक्वलिटी का साइन आपने चेंज ही करा है बेटा, तो कितना हो जाएगा, आगे सब जगह आपने कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया है, तो भैया ये कितना हो जाएगा, क्या ही लिख रहा हूँ यार, सब गलत गलत लिख दे जाऊँ। -1, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू होती है भैया, उठा के पुट कर लो यार। सर हमरे को आपने को पता है बेटा कि सर कॉस इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो बोलोगे सर पाई की वैल्यू होती है सर -1। तो भैया पाई की वैल्यू ये हो गया, ये क्या है बेटा, इसको सेम रहने दे, है ना। और इधर आ जा बेटे, तो ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, 0 की वैल्यू होती है क्या, 1, है ना। तो भैया cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है बेटा, तो बोलोगे हाँ सर 0 आ गया। यानी कि इसका डोमेन कितना हो जाएगा, सॉरी रेंज कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर देखो बेटा ये क्या है, साइन किधर से आ रहा है, तो साइन ऐसे बढ़ रहा है ना बेटा, तो हमेशा छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी। तो 0 से लेकर कहां तक जाओगे बेटा, पाई। तो पहले का आंसर कितना निकल गया, 0 से पाई। अब बेटा आगे चल लो, अगला वाला क्वेश्चन आप बनाओ। ये वाला क्वेश्चन मैंने बना दिया, इसके आगे वाला आप बना लो, अच्छा लगेगा मेरे को थोड़ा सा। फटाक से बना दो यार।
फटाफट बनाओ यार, समय मत लो ज़्यादा, क्योंकि 10 का भी आज रेंज सिखा के ख़त्म करना है। समझ में आया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन मेरे भाइयों? सर वीडियो पॉज हो रही है, क्या सबके साथ यही प्रॉब्लम है? क्या सबके साथ यही प्रॉब्लम है बेटा, वीडियो पॉज हो रही है क्या? क्यों भाइयों, वीडियो पॉज हो रही है क्या? नहीं, ओके, फिर फैजल का कुछ प्रॉब्लम होगा, नेट का इशू होगा। फैजल तुम्हारा नेट इशू था बेटा, बाकी सबका सही है। बताओ समझ में आया ये क्वेश्चन? पाई बाई 2 से पाई, हाँ 0, वेरी गुड। ना ना 1 है यार, पाई बाई 2 से गधा 0 होगा, क्या बोल रहे हैं? पाई बाई 2 से सर पाई, पाई बाई 2 से पाई नहीं वाजिद। ये कितना बेटा? 1, 1 किस पे होता है बेटा? 0 पे 1 होता ना यार, अभी तो देखा तूने। तो भैया पाई बाई 2 से 0 होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पाई से पाई से 0 नहीं बेटा, पाई बाई 2 से 0 होगा। तो भैया ये दूसरा वाला क्वेश्चन फटाफट से देख लो। दूसरा नंबर आप सॉल्व करने जा रहे हो, सर क्या दिया हुआ है? बोलोगे सर एक्स की वैल्यू मेरे को गिवन है यार, 0 से लेकर कहाँ तक? 1 तक लिया है, कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा यार। तो भैया इधर से कॉस इनवर्स एक्स, और ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बेटा? कॉस इनवर्स 1, है ना? इतना होगा क्या? सबकी वैल्यू पुट आके पुट करो। सर 0 किस पे होता है? बोलोगे सर पाई बाई 2 पे। इधर से बेटा कॉस इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा सर? 1 पीस किस पे होता है सर? 0 पे 1 होता है। यानी मेरे भाई जो आपका y की वैल्यू निकल के आई, यानी आपका रेंज निकल के आया, वो कितना आया? बोलोगे सर क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर पाई बाई 2 तक मेरे भाई आंसर होगा। 0 से पाई बाई 2 इज द राइट आंसर। तो भैया 0 से क्या होगा? पाई बाई 2 इज द राइट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ इस क्वेश्चन के लिए? हैव एनी प्रॉब्लम मेरे भाइयों? हैव एनी प्रॉब्लम? 0 से पाई बाई 2 इज द राइट आंसर, पाई बाई 2 से 0, पाई बाई 2 से 0। नेक्स्ट क्वेश्चन का बता रहे हो बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन का बता रहे हो या इस क्वेश्चन का बता रहे हो? पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक बेटा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का ओके। गलत है, फिर से देख गधा, इसमें भी गलती कर रहा है। सर पाई से पाई बाई 2, पाई से पाई बाई 2, हद गधा, छोटे से बड़ा जाता है कि बड़े से छोटे आता है? वाजिद ये क्यों नहीं सोचता यार तू? पाई बाई 2 बड़ा है कि पाई बड़ा है? हाँ ऐसा बोलना गधा, कभी कभी ऐसा तो बोलता है, गुस्सा ही लग जाती है तेरे ऊपर। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, पहले छोटा आता फिर बड़ा आता। नहीं तुमने साइन चेंज कर रहे हो लेकिन तुम उसका ध्यान नहीं रख रहे हो कि बेटा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, पहले इसको लिखोगे, पहले इस वाले को लिखोगे, फिर इस वाले को लिखोगे बेटा। नहीं, क्योंकि 0 से लेकर पाई जा रहा है। नहीं, इक्वलिटी का साइन चेंज किया, इसका भी ध्यान रखो। ओके चलो, तो भैया आंसर फैजल आपका गलत था बेटा, जो वाजिद ने बताया था वो सही आंसर था। ठीक है, हालांकि उसने उल्टा बताया था गधे ने, फिर सही कर लिया उसने कि सर वो बोल रहा है सर माइनस, क्या था क्वेश्चन, देखना पड़ेगा मेरे को, -1 से 0 दिया हुआ है। तो भैया ये बोलोगे सर एक्स की वैल्यू -1 से 0 में है भाई, पुट करो यार। बोलोगे सर हम लोग कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, कॉस इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कराओ बेटा, ये कितना हो जाएगा? -1 है। इधर भी कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओ, हर जगह आप कॉस इनवर्स से ही मल्टीप्लाई तो करा ही रहे हो यार। बोलोगे हाँ सर, ओके बहुत बढ़िया। सर ये क्या, सॉरी इनइक्वलिटी का साइन आपने कहीं भी नहीं चेंज किया, ये तो गलत बात कर दी आपने सर। आप बताते हो सर, आप ही गलत कर देते हो, ये तो गलत बात है। नहीं भाई गलत बात नहीं है, हमसे भी गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो भैया आ जाओ यार, इनइक्वलिटी का साइन आपने चेंज करा भैया, तो बोलोगे सर ये किसकी वैल्यू होती है? तो भैया -1 पाई की वैल्यू होती है यार। ये सेम टू सेम इसको रहने दे, या तो वाई लिख दिया करो, थोड़ा सा समय बचेगा अपना।
थोड़ा समय बचेगा, हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ। तो भैया जीरो किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो बोलोगे सर कॉस में पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, यानी वाई की वैल्यू आपकी निकल के आ गई बेटा कितना सर, यहाँ इधर से इधर जाएंगे सर, छोटे से बड़े जाते हैं हमेशा, तो बोलोगे सर पाई बाई टू से लेकर पाई तक जाएगा बेटा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी इसका रेंज निकल गया। अगले क्वेश्चन का क्या आंसर आया बेटा, फोर्थ नंबर का आंसर बता दो आप फटाफट से। फोर्थ नंबर में अल्टीमेटली बोलोगे सर यही आंसर होगा क्या, बोलोगे हाँ सर, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पूछ रहा था बेटा। सर माइनस पाई बाई टू से लेकर कहाँ तक पूछ रहा था बेटा, बोलोगे सर माइनस पाई बाई टू से लेकर जीरो तक पूछ रहा था, यही है क्या क्वेश्चन, हाँ सर। तो बोलोगे सर अल्टीमेटली ये इसके डोमेन में है नहीं सर, तो इसको डोमेन में लाओगे माइनस वन से क्या बना दोगे बेटा, जीरो ही बना दोगे। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, ऊपर वाला ही बन गया। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, फिर वन से जीरो बोल रहा है गधा, वन से जीरो नहीं गधे वन से जीरो नहीं आएगा आंसर, इसका आंसर अभी आगे तुमको सॉल्व करना है, अल्टीमेटली ये आंसर आएगा। तो भैया अल्टीमेटली ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही बन गया, हाँ बिल्कुल पाई बाई टू से लेकर पाई इज द राइट आंसर। बताओ सबको समझ में आया, नितिन, फैजल, वाजिद, विश्वजीत, एवरीवन इज देयर, हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट, have any problem in this question, you have any problem in this question, please tell me, I can explain again and again here. Okay done मेरे भाई, okay done, then go to the next question and next topic also, not next topic, next type of question here। भैया next type of a question क्या है, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। तो भैया इसमें भी क्या निकालना है, इन दिस क्वेश्चन आल्सो टेल द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चंस, भैया इस क्वेश्चन का रेंज ही हमको बताना है। लेकिन मेरे भाई आपको क्या करेगा इन दिस क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सर, इन दिस क्वेश्चन भैया कोई भी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई है, इट्स मीन दैट कि देयर इज नो एनी गिवन डोमेन हियर, कि भैया कोई डोमेन ही अपने पास नहीं गिवन है सर। तो मेरे इसका मतलब क्या है सर, हम पहले इसका रेंज सोचेंगे कि इसका रेंज क्या हो सकता है, ये जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा इसका रेंज सोचेंगे, फिर अगला अपन क्या करेंगे बेटा आगे सॉल्व कर देंगे। आओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप समझो मेरे से ध्यान से, कि सर सबसे पहली बात कि सर इसका मेरे को क्या सोचना है बेटा, इसका मेरे को रेंज सोचना है। तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर जो प्लस वन है मेरे भाई, इसका जब रेंज सोचोगे कि सर इसकी, आपको पता है बेटा जो एक्स स्क्वायर कोई बात करता है इसका मतलब क्या होता है सर, कि सर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो से बड़ी, जीरो या जीरो से बड़ी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब मेरे भाई अगर मैं इसी में प्लस वन कर दूं, इसी में अगर मैं यहाँ पे प्लस वन कर दूं बेटा, तो आपको पता सर इसकी वैल्यू वन से लेकर इनफाइनाइट हो जाएगी क्या, वन से लेकर इनफाइनाइट हो जाएगी क्या मेरे भाई, बोलोगे हाँ यस सर वन से लेकर इनफाइनाइट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी यार, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है मेरे भाई, बहुत बढ़िया यार। इसका मतलब मेरे भाई आप क्या करोगे, बोलोगे सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है सर वन, सॉरी मिनिमम वैल्यू में वन हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। अब कुछ करना इसमें बचे रखा है, क्योंकि मैंने इसका डोमेन सोच लिया यार। जब मेरे भाई इसका डोमेन सोच लिया है तो आगे मेरे को करने की क्या जरूरत है, अब हम tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, tan का डोमेन निकल जाएगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओ, tan इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो क्या इनइक्वलिटी के साइन में कोई भी चेंजमेंट होगा, नहीं होगा यार, नहीं होगा तो हम नहीं करते हैं यार। इसका मतलब मेरे भाई क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा मेरा अगले स्टेप में। तो बोलोगे सर tan इनवर्स इनफाइनाइट हो गया मेरे भाई, tan इनवर्स इनफाइनाइट की बात कर ले रहे हो मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, बोलोगे सर कुछ नहीं करना सर, इसकी वैल्यू मेरे को पता है सर पाई बाई फोर होती है, वन पाई बाई फोर पे होती है, ये इसको पूरा पूरा वही लिख ले यार, एक्स स्क्वायर प्लस का वन, और इधर क्या है बेटा, बोलोगे सर 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई टू पे इनफाइनाइट वैल्यू होती है, यानी कि यहां से डोमेन आपका क्या निकल के आ गया बेटा, बोलोगे सर पाई बाई फोर से लेकर इनफाइनाइट तक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन ब्रदर, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया बेटा, पाई बाई टू, सॉरी हाँ पाई बाई टू होगा, इनफाइनाइट सर आपने गलत लिख दिया है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया याद दिलाया आपने बेटा। तो भैया माइनस पाई बाई फोर से सर पाई बाई टू इज द राइट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है, बहुत बढ़िया यार। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप बना दो, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा आप बनाओगे तो। ये क्वेश्चन बनाओ, देन इसके बाद भी ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है,
फटाफट करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन फटाक से करो आप, तो हम आगे वाले क्वेश्चन में चलें। अब अल्टीमेटली अपने को क्या सोचना है बेटा, कि जो मेरे को tan इनवर्स में हमको जो वेरिएबल गिवन होगा सर, उसके बारे में उसका रेंज सोच लेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। सर इसका डोमेन क्या सोचे अरे गधा, इसका डोमेन तू क्या सोचेगा, इसका डोमेन नहीं, इस tan इनवर्स में रेंज सोचा कर, क्या रेंज हो सकती है सर। आ जाओ इसको सोच लो बेटा, वो सोच नहीं पा रहा, मैं सोचवा ही देता हूं। तो बेटा अपने पे tan इनवर्स में किसकी वैल्यू या वेरिएबल यहाँ पे क्या है बेटा, साइन इनवर्स एक्स है। तो तेरे को पता ना बेटा कि साइन इनवर्स का मैक्सिमम रेंज मिनिमम रेंज क्या होता है, तो बोलोगे सर -1 से 1 तक ही तो होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का नहीं, साइन का। तो भैया साइन का मैक्सिमम वैल्यू मेरे भाई क्या होती है बेटा, मिनिमम वैल्यू क्या होती है तुमको पता सर, उसका रेंज पता सर, -1 से 1 में होती है भाई। अब ये तेरे को सोच लिया तूने, अब ये सोच लिया, तेरा आंसर बन जाएगा। tan इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दे, ये tan इनवर्स से तूने मल्टीप्लाई करा बेटा, ये कितना हो जाएगा, बोलोगे सर tan इनवर्स साइन एक्स tan इनवर्स 1 हो गया बेटा। अभी तेरे को पता सर ये किसकी वैल्यू होती, -π/4 की, ये आपकी y है बेटा, ये किसका वैल्यू होगा, π/4 का। आंसर y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई मेरे भाई, -π/4 से लेकर सर कहां तक, π/4 तक। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में कहीं किसी को दिक्कत तकलीफ मेरे भाई, -π/4 से π/4 सब एकदम सही आंसर बता रहे हैं, किसी का गलत नहीं आ रहा है। नितिन आंसर नहीं बोल रहा, फैजल आंसर नहीं बोल रहा है, क्यों फैजल क्या हो गया बेटा, आंसर क्यों नहीं बोल रहा। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, अगर ये क्वेश्चन में आपने जो मैंने पीछे रेंज सिखाया था, हाँ यार बिल्कुल इतना इजी सर इतना इजी, भाई इजी क्वेश्चन से ही तो टफ क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा, तो पहले इजी तो बना ले, फिर टफ तो बनवा ही दूंगा मैं, अक्सर टफ ही कराता हूँ, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी कर लिया कर। हालांकि वैसे रेंज का क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, डोमेन का ही क्वेश्चन इनवर्स में ज्यादा पूछता है। टफ नहीं बनता, टफ बनेगा यार, काहे नहीं बनेगा, बनाते तो हो तुम लोग। कोई बात नहीं भाई, अब इस क्वेश्चन के लिए देख बेटा, इस क्वेश्चन के लिए अगर तू रेंज इसका सोच पाए, ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का तू अगर बेटा रेंज सोच पाएगा, तो भैया तेरे को आंसर निकल आएगा, है ना, ये निकल आएगा बेटा। अगर तुम लोग को याद हो, वीडियो रुक रही है सर वारी वारी, अच्छा बेटा, तो तुम्हारे सबके पास वीडियो का दिक्कत हो रहा है क्या, सबके पास दिक्कत हो रहा है क्या। अरे मेरे को ये पहले बता कि आप वीडियो रुक रही है क्या। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा बेटा, मैंने रेंज में सिखाया था सर, हमको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रेंज निकालना होता था मेरे भाई, तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, कॉन्सेप्ट सिखाया था विश्वजीत, याद होगी बेटा आपको, कि सर हम देखेंगे जो मेरा ये ax² + bx + c = 0 कोई भी क्वाड्रेटिक हमारे पास है सर, उसमें हम क्या देखते थे बेटा, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ ए अगर ग्रेटर देन 0 होता था बेटा, उसका रेंज का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते थे सर, -d/4a से कहां तक बेटा, इनफाइनाइट तक होता था। याद है क्या, याद है मेरे भाई, बिल्कुल सर बिल्कुल याद है। जब मेरे भाई a की वैल्यू <0 होती थी, तो भैया कॉन्सेप्ट क्या था कि सर -इनफाइनाइट से लेकर कहां तक बेटा, -d/4 तक, ये होता था क्या कॉन्सेप्ट, बोलोगे हाँ सर यही कॉन्सेप्ट होता था बेटा, यही कॉन्सेप्ट सर आपने बताया था, बिल्कुल यार ये कॉन्सेप्ट आप प्रयोग कर लो, क्योंकि इसका डोमेन किसकी बात कर रही है, तो भैया डोमेन किसके डोमेन की बात कर रहा है मेरे भाई, सर किसकी डोमेन की बात कर रहा है सर, ये क्वाड्रेटिक है भैया, इसका पहले रेंज इसका रेंज निकाल ले इस वाले फॉर्मूले से। सर इस वाले फॉर्मूले से तू क्या लगाएगा बेटा, डी निकाल पहले, b² - 4ac होता है, हाँ सर b² - 4ac डोमेन होता है, सॉरी डी होता है बेटा, निकाल यार b² यानी कि बेटा कितना 4, और ये कितना हो जाएगा -8, यानी निकलेगा कितना बेटा, -4 निकल के आ गया। अब यहाँ पे तेरे पास क्या है भैया, तुमको पता है -d/4a होता है, तो भैया ये तेरे को पता चल गया ना कि सर इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आया, x + 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई बेटा, बोलोगे सर अगर हम d/4a कर दें, ये मेरे को यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, कोई अलग पेन ले लेता हूँ यार, तुमको समझ में आएगा फिर, कि सर यहाँ से डोमेन इसका निकालो कितना आएगा बेटा, इस वाले का, इसका रेंज सॉरी डोमेन रेंज कितना आएगा, तो बोलोगे सर d अपान कितना होता बेटा, -4a, यही होता बेटा, लेकिन माइनस तो बाहर होता है, क्या ही लिख रहा हूँ मैं, गलत गलत क्या लिख देता हूँ आज, क्या ही गलत, बहुत ज्यादा गलत लिख रहा हूँ आज मैं, ऐसा क्यों।
माइनस डी अपान 4 ए होता है बेटा। माइनस डी कितना निकला बेटा, माइनस में ही निकला बेटा। बोला कितना निकला, 4 निकला सर। अपान 4 ए की वैल्यू 1 है, कट गया बेटा, कितना आ गया, 1 आ गया। तो भैया मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे सर 1 आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, आपको पता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी यार। कहाँ तक जाएगी बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। अब कुछ नहीं करना यार, tan इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दे यार, आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स से बेटा क्या कर, मल्टीप्लाई करा दे बोथ साइड। तो भैया tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये लेस देन कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू तेरे को नहीं पता है, पता है ना यार, इधर कितना 1, तो बोलोगे सर पाई बाई 4 से लेकर कहाँ तक बेटा, ये कितना तेरा y हो जाएगा। इधर इनफाइनाइट किस पे जाता है बेटा, इनफाइनाइट कहाँ जाता है मेरे भाई, इनफाइनाइट ही तो था क्वेश्चन, क्या था, इनफाइनाइट, tan इनफाइनाइट यानी कि पाई/2। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया मेरे भाई, आपका क्या आ गया, y की वैल्यू पाई/4 से लेकर कहाँ तक बेटा, पाई/2 तक इज योर राइट आंसर। पाई/4 से लेकर पाई/2 इज योर राइट आंसर। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ, दिक्कत तकलीफ मेरे भाई। सर श्रीधराचार्य रूल में से है, हाँ यार श्रीधराचार्य में रूल से ही तो है, ये श्रीधराचार्य रूल से ही है। लेकिन ये तेरे को मैंने एक फॉर्मूले के तौर पे तेरे को बता दिया था स्टार्टिंग में कि माइनस डी अपान 4 से इनफाइनाइट, इसका कोई भी क्वाड्रेटिक दिया रहता है उसका रेंज होता है, उसी रेंज का प्रयोग करा, आंसर बन गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आ बेटा, ये वाले क्वेश्चन में आएगा मेरे भाई। तो अल्टीमेटली ये क्या है बेटा, तुमको पता है सर, मेरे को कितना पता चल गया था कि सर इसकी वैल्यू ये पूरा तुमको रूट में दिया है। क्यों, ये क्वेश्चन मेरे को ध्यान से सुनना, नितिन, विश्वजीत, वाजिद, नितिन, सब लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से इस क्वेश्चन के लिए। तो अल्टीमेटली ये किसकी वैल्यू पर पूछ रहा है बेटा, तो तुमको पता है सर मेरे को इसकी वैल्यू तो पता थी अभी, -2x + 1, इसका रेंज मेरे को अभी तूने पीछे निकाला ना, कितना आया बेटा, तो बोलोगे सर 1 से लेकर कहां तक गया बेटा, इनफाइनाइट तक गया। बताओ यही गया था ना, तो भैया 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकता है सर। ओके, हाँ सर बिल्कुल जा सकता है। सर हम इसका क्या ले रहे हैं, सर इस पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं सर, अगला क्वेश्चन उस टाइम में क्या ही करना सर, रूट लेना है सर, मेरे को रूट लेना है सब पे। तो भैया ये कितना हो जाएगा, -2x + 2, सब पे रूट ले लिया बेटा, इधर भी 1 पे रूट ले लिया, इनफाइनाइट पे रूट। अब बेटा 1 का रूट तो 1 ही आता है यार, 1 का रूट 1 ही आता है। ये क्या बन गया बेटा, x² - 2x + 2, इधर इनफाइनाइट का रूट सर इनफाइनाइट ही आएगा। अब देख अल्टीमेटली ये क्वेश्चन कौन सा बन गया बेटा, पीछे वाला ही तो बन गया। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन वही आ गया ना यार, अल्टीमेटली पीछे वाला ही क्वेश्चन तेरा बन गया। तो भैया बोलेगा सर कुछ नहीं करते, tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो भैया tan इनवर्स 1, इधर मल्टीप्लाई करो बेटा, tan इनवर्स अंडर रूट कितना बेटा, x² - 2x + 2, इधर कितना आ जाएगा बेटा, लेस देन tan इनवर्स इनफाइनाइट, है ना। अब सबकी वैल्यू उठा के पुट कर, सर ये किसकी वैल्यू होती है सर, पाई/4 की। ये क्या है सर, ये y है, और ये क्या है बेटा, बोलोगे सर पाई/2 है। तो अल्टीमेटली वो इसका आंसर क्या है बेटा, जो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था, पाई/4 से लेकर कहां तक बेटा, पाई/2 तक। इट्स योर राइट आंसर मेरे भाई। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ, अल्टीमेटली ये पिछले वाला क्वेश्चन बना तो पाई/4 से पाई/2। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ यहां तक, हैव एनी प्रॉब्लम मेरे भाइयों, किसी को दिक्कत तकलीफ है। नहीं है, बहुत बढ़िया यार, मजा आया आज क्वेश्चन बना के। प्रॉपर्टी बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर आपका बेटा यहीं तक होगा, ठीक है, आज का लेक्चर आपका यहीं तक होगा मेरे भाई, ठीक है। आगे आगे पढ़ लेंगे मेरे भाई। ओके मेरे भाई, पता नहीं क्या लिख रहा है गधा, क्या लिख रहा है तू, एमयू में ऐसे पूछता है सर क्वेश्चन, हाँ भाई पूछता है मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन, और कौन नया क्वेश्चन लाएगा,
और कहीं किस तरीके का क्वेश्चन आएगा? एक नहीं आया एक नहीं आया, अरे गधा, अभी कराऊंगा ना पीवाईक्यू तब बताऊंगा कराया था ऐसा आया कि नहीं। दो का स्टार्टिंग का, गधा कहीं का एक नहीं आया। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा, पहले कॉन्सेप्ट तो बना ले। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा बेटा, ध्यान रखो सभी लोग। टेस्ट संडे को है, बिल्कुल टेस्ट संडे को है सभी का। ओके।